हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य समेत तमाम नेता मौजूद रहे। मोरहाबादी मैदान में जुटे जनसैलाब का हेमंत सोरेन ने अभिवादन किया। अब सीधे चलेंगे सहयोगी इमरान के पास, जो सिद्धू कान्हू पार्क से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इमरान, कब तक मुख्यमंत्री के पहुंचने के आसार है? वहां पर कब तक पहुंचेंगे? क्या कुछ वहां पे आयोजन है और क्या तैयारियां हैं? देखिए रिचितवी, राज्य के जो है वो 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण समारोह जो है वह समाप्त हुआ है और चौथी बार सीएम हेमंत सोरेन राज्य की जो कमान है वो अपने हाथों में संभाल रहे हैं। तो तमाम चीजों के बाद जो है यहाँ की जो परंपरा है, अक्सर जो चीजें दिखाई देती रही है, यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो या फिर अन्य वैसे जो नाम जो राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण तमाम जगहों को याद किया जाता है। या इसी कड़ी में सिद्धू कान्हू की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में अब से कुछ देर बाद जो है माल्यार्पण किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है, कुछ ही मिनट में सीएम हेमंत सोरेन जो है वो सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचेंगे, जहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। यहां से सीधे बिरसा चौक जाएंगे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, वहां माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट जाएंगे, अपने कार्यालय में पदभार लेंगे और उसके बाद जो आगे की अपनी कार्यकाल है, कामकाज है, उन तमाम कामकाज को देखेंगे। तो पूरे एक तरह से कहें, जो जिस तरह से 2 फेज में झारखंड में चुनाव हुए और इस चुनाव के दौरान जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो झारखंड में बनी है और इसकी तस्वीर आज रांची के मोरहाबादी मैदान में भी साफ तौर से दिखाई दे रही थी, जहां पर इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो उस वक्त मौजूद थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, बंगाल की मुख्यमंत्री हो, इसी तरह से अलग अलग राज्यों के, कांग्रेस शासित राज्यों के भी बड़े नेता और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो थे वो रांची में जुटे थे और रांची में सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन को बधाइयां दी गई और इस दौरान जो है तमाम जो लोग हैं एक मंच में नजर आ रहे थे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के बाद अब जो अगला कार्यक्रम है वो रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में माल्यार्पण किया जाएगा। यहां से सीधा बिरसा चौक जाएंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट भवन जाएंगे, जहां पर अपने कर्मियों से भी मुलाकात करेंगे और पदभार भी लिया जाएगा। उसके बाद फौरन बाद कैबिनेट की बैठक हो सकती है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो जो चर्चा है उस किया जा सकता है और उसके बाद मुहर लगाई जा सकती है। तो राज्य में एक ऐसी सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार को जो वोट मिले हैं उनकी तस्वीर जो है सड़कों में भी दिखाई दे रहा था। जब हम मोरहाबादी मैदान से अपनी कवरेज को समाप्त करके सिद्धू कान्हू के तरफ बढ़ रहे थे, तो इस 10-15 मिनट के कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए, अपने चाहते नेता को देखने के लिए हजारों की संख्या में जो लोग थे वो लगातार मोरहाबादी मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में जो एक उत्साह था वो साफ तौर से देखा जा रहा था। अबुआ सरकार के नाम से हेमंत सोरेन की सरकार को जाना जाता है, तो ऐसे में अबुआ सरकार को देखने के लिए, अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग लगातार जो है वो मोरहाबादी की तरफ बढ़ रहे थे। हमारी बातचीत कई लोगों से ऑफलाइन की गई थी। साफ तौर से कहना था कि हेमंत सोरेन उनके बेटे हैं और उनकी जब मुख्यमंत्री की ताजपोशी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो उसका गवाह बनना चाहते हैं और वो गवाह बनने के लिए खुद मोरहाबादी मैदान पहुंच रहे थे। कई लोग हवाई चप्पल पे नजर आ रहे थे। तो एक तरह से झारखंडियों की जो ये सरकार जो इस तरह से दिखाई दे रही थी, जो एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति जो
है वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, देखने के लिए जो है वो ललायक था। वो लगातार जो है उत्साहित नजर आ रहा था और लोग लगातार पहुंच रहे थे। इसे लेकर के भी अगर देखा जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा था, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 1 लाख लोग आज रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे, वो हुआ भी वैसे ही। लगातार जितने जो शेयर चेंज सीटें लगाई गई थी, तमाम सीटों जो थी वो हाउसफुल हो चुकी थी और तमाम जो लोग हैं वो लगातार मोरहाबादी पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में राज्य भर से, जामताड़ा से, दुमका से, साहेबगंज से, हजारीबाग से, चतरा से, तमाम जगहों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे। तो अब से लगातार जिस तरह से लोग पहुंचे हैं और अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए, अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के बाद सीधा सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचेंगे और यहाँ माल्यार्पण की जाएगा। उसके बाद बिरसा मुंडा जो प्रतिमा है बिरसा चौक पर, वहां पर भी माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद सीधे जो है वो प्रोजेक्ट भवन के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां जो थी वो मुकम्मल कर ली गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम जो अधिकारी थे वो रिजल्ट के बाद से ही 23 तारीख से बाद से ही लगातार तमाम चीजों पर मंथन किया जाने लगा था और राज्य भर से पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती जो है वो राजधानी में की गई थी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, रूट डाइवर्ट किए गए थे। तो तमाम तरह के तैयारियों के साथ आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। एक शानदार आयोजन जहां पर इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता थे वो गवाह बने। खुद हेमंत सोरेन के तमाम जो परिवार के जो लोग थे, पिता शिबू सोरेन के साथ साथ माता के अलावे अन्य तमाम परिवार के लोग मौजूद थे, बेटा परिवार और तमाम जो लोग थे वो यहाँ पे मौजूद था। इस बेहद खास और खूबसूरत घड़ी में तमाम परिवार के लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला और प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो कामकाज करेगी अगले 5 सालों तक। जी बिल्कुल इमरान, तो हम देख सकते हैं कि अब तैयारियां वहां पे भी कर ली गई है। हेमंत सोरेन के आने का बस इंतजार है। अब कभी भी किसी क्षण वो पहुंच सकते हैं, यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। इमरान, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे जब एक बार हेमंत सोरेन वहां पर पहुंच जाते हैं माल्यार्पण के लिए। और सिद्धू कान्हू पार्क से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ अपडेट दे रहे थे, जहाँ हेमंत सोरेन वहां पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर। और आज उन्होंने 4थी बार सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रचा है। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। मोरहाबादी मैदान में आज भव्य समारोह का आयोजन, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। उन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और उसके बाद वो सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचेंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सुरक्षा के भी काफी सख्त इंतजाम, पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। हर जगह पे पुलिस फोर्स की तैनाती है, जवानों की तैनाती की गई है, कहीं से भी कोई चूक ना हो। इस समारोह के, इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कई दिग्गज भी पहुंचे हुए हैं। सभी की सुरक्षा के इंतजाम देखे जा सकते हैं, कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हर जगह पे, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। वहीं नई सरकार के शपथ ग्रहण में आज जन सैलाब उमड़ा। और सहयोगी इमरान सिद्धू कान्हू पार्क से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास वापस से चलते हैं। इमरान, क्या कोई हलचल वहां पर देखी जा सकती है हेमंत सोरेन के आने को लेकर? क्या कुछ वहां पर तैयारी? बिल्कुल सीएम हेमंत सोरेन के आने की सूचना हो चुकी है और अब से कुछ देर में ही सीएम हेमंत सोरेन यहां पहुंचेंगे और जो माल्यार्पण किया जाना है, माल्यार्पण करने के बाद सीधे बिरसा चौक जाएंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट भवन के लिए रवाना होंगे। तो तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। पहले जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के सुरक्षा की जो तैयारियां मोरहाबादी मैदान में थी, उसी तरह से सिद्धू कान्हू पार्क में भी जो सिद्धू कान्हू की प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करने को लेकर के जो कार्यक्रम तय किए गए थे, उसी कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में
सुरक्षा बलों की तैनाती जो है इस जगह पर किए गए। सीएम सुरक्षा में तैनात जो पुलिस पदाधिकारी वो लगातार अलर्ट है और तमाम चीजों पर बारीकी से नजर भी रख रहे हैं। तो ऐसे में राज्य में चौथी बार सीएम हेमंत सोरेन जो है आज शपथ लिया गया है और ऐसे में सीएम बनने के बाद जो है वो सीधे सिद्धू कान्हू पार्क आएंगे। यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद वापस जो है वो बिरसा चौक जाएंगे और बिरसा चौक जाने के बाद जो है तमाम जो तैयारियां हैं, जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बड़े संख्या में जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता थे वो यहाँ पे पहुंचे थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जो है अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके अलावे पंजाब के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम इंडिया ब्लॉक के वैसे नेता जो इस वक्त जो है इंडिया अलायंस में हैं और लगातार जो है अपने अपने स्तर से तमाम लोगों ने इस चुनाव को जो है चुनौती के रूप में लिया था और जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला तो इंडिया अलायंस में जो उत्साह है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। तो एक तरह से क्या है, हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।